कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साथ साथ बोलो। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए यमुना मैया के, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। भगवान हमको याद आ रहे हैं, इससे बढ़ करके दुनिया में और कोई उपलब्धि नहीं है। हे रमण बिहारी, तुम हमको याद आ रहे हो, ये तुम्हारी बहुत कृपा है। सुनने में थोड़ा अटपटा तो लगेगा, भगवान के प्रगट दर्शन करने से भी भगवान की याद आना बहुत बढ़ गया। हमारे ध्रुव को भगवान का ध्यान जनित आनंद आ रहा था, तो भगवान सामने खड़े हैं तो उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। रामायण में हमने सुना है कि ऐसे सुखमणि जी भगवान का ध्यान जनित सुख पा रहे थे, तो भगवान खड़े सामने और उनको कोई चांचल्य नहीं हुआ। भगवान की याद आना संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान से सिवाय उनकी याद और उनके प्रेम की कुछ मत मांगो, क्योंकि जब आप भगवान की याद में हो, भगवान के ध्यान में हो, तो आपका पूरा व्यक्तित्व भगवन्मय हो जाता है। आप वही हैं जो आपका अंतःकरण है। जब अंतःकरण की वृत्ति भगवन्मय होती है, तब आपकी वृत्ति जगन्मय नहीं हो सकती है, क्योंकि मन का स्वभाव है
एक काल में एक ही स्थल पर वो रह सकता है। ऊधो मन न बहे 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे तुम्हारा ईश धरे। हमको तुम्हारे ईश की आराधना की जरूरत नहीं। युगपत ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम, ये हमारे शास्त्र में कहा गया है। इसलिए अगर भगवान की याद आ रही है तो ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। ये बात जब मैं कहता हूं तो कई लोग कहते हैं महाराज जी मन नहीं लगता है, कभी कभी मन इधर उधर चला जाता है, भगवान की याद नहीं आ पाती है। तो एक संतों के पास ऐसी अद्भुत युक्तियां हैं। हम तो धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनके चरणों में पड़ गए, उन्होंने अपना लिया, हमको अपने चरणों में डला हुआ है। उनका अगर भगवान भूल गए तो क्या आफत आ गई। भगवान ने कहते हैं मत्ता स्मृति ज्ञान बपोवानम च, मेरी स्मृति भी मैं हूं, मेरे से ही होती है। अपोहनम अगर मैं चला जाता हूं तो भी तो मेरे से ही तो है, अपोहन भी मेरे ही रूप है। वाह, क्या अद्भुत उत्तर दिया महाराज संतों ने कि अगर भगवान की याद भूले तो भी भगवान तेरी कृपा से ही तेरी तुझे मैं भूला हूं। अब जैसे ही भूलना भी उनकी कृपा से होता, ये ध्यान हो गया तो भगवान भूले क्या। मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च, संतों ने ऐसी बढ़िया व्याख्या की, अरे आनंद आ गया। अब अगर कहीं तो संसार में हो माय डियर तो चित्त तो इधर उधर नहीं जाए, वो संभव ही नहीं है। लेकिन अगर इधर उधर जाए तो भगवान को उसके साथ साथ ले जाओ इधर उधर, बस कोई चिंता नहीं है। राजा बलि की तरह हर दरवाजे भगवान को बैठा दो, जिस रास्ते जाए मन भगवान को आई लव यू कहते हुए जाए। आंख के रास्ते मन जाए तो भगवान से कहे जय श्री कृष्णा माय डियर, मैं जरा ये सौंदर्य देख के आ जाऊं, जाओ। तो अगर रमण बिहारी को जय श्री कृष्ण करके रूप देखने जाओगे तो भटकोगे नहीं। जाऊर केशव, जिसके उधर केशव जिसके पास है तो उसको क्लेश कहीं हो ही नहीं सकता है। कान कोई शब्द सुनने जा रहा है, कान के रास्ते से बाहर निकलो, हाँ जय श्री कृष्णा ठाकुर जी मैं जरा करियो, हाँ हाँ जाओ 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 जाओ। अब तुम जब इस तरह जाओगे तो अपने आप उनकी कहा जाएगी। तो इसलिए माय डियर भगवान से कुछ मत मांगो। अगर उनकी याद आ रही है तो उससे बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है, विश्वास करो। क्योंकि हमारा मांगना अपनी सामर्थ्य भर है, उनका देना उनकी सामर्थ्य भर है। उनका विवेक महान है, हमारा विवेक अति क्षुद्र है। हमको अपना जब भूतकाल स्मरण होता है और जब मैं सोचता हूं कि भगवान से हमने क्या क्या मांगा था और भगवान ने अगर कहीं हमारी बेवकूफियों को स्वीकार करके वो दे दिया होता तो हमारी क्या दुर्दशा हुई होती। उस समय तो बहुत पीड़ा होती है, बड़ा खराब लगता है। लेकिन अब जब स्मरण करता हूं तो कृतार्थ होता हूं कि अगर छोटा बालक कुपथ्य कुछ मांगता है तो मां नहीं देती है। हमारे गुरुजी लोग जिनकी सेवा में मैं रहता हूं, जो मुझे देख रेख रखते हैं, कभी कभी खूब प्रेम से देते भी और कभी कभी बड़े प्रेम से
ऐसे बढ़िया ढंग से चीज उठा ले जाते कि हम ताकते ही रह जाते हैं। लेकिन अब हमको बुरा नहीं लगता, हमको मानो कि हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए अगर ले गए तो ले गए। भगवान अगर हमको कुछ दे रहे हैं तो बहुत विवेक से दे रहे हैं। आप गौर करके देखना, हमारे पेट भरने का साधन भगवान बनाए हुए हैं। कठिनाई तो ये है कि हम पेट भर के स्वस्थ नहीं होते हैं, संचय करना चाहते हैं, दूसरों की अपेक्षा अधिक संचय करना चाहते हैं। ये जो दूसरों की अपेक्षा है ये हानिकारक है। आवश्यकताओं की पूर्ति तो भगवान कर ही देते हैं, जो भगवान को गाली देते हैं उनकी भी कर देते हैं। तुम क्या समझते हो, नास्तिकों को हवा पानी भोजन रोटी कौन दे रहा है? तो भगवान को जो गाली दे रहे हैं, जिन्होंने उनको कुछ भी किया है, उनकी भी देख रेख तो भगवान ही करते हैं। लेकिन मनुष्य की अभिलाषाओं की पूर्ति शक्य नहीं है, असीम है। और उन्हीं अभिलाषाओं के कारण न जाने कैसी कैसी लोग वांछाएं कर बैठते हैं। अरे बड़ी मूर्खतापूर्ण होती है कभी कभी। तो कुछ लोग देवताओं को सिद्धि करते हैं और अपने बड़प्पन के लिए, इतर व्यावर्तकत्व अपने में लाने के लिए, हम उसे श्रेष्ठ है। किसी ने छोटी मोटी सिद्धियां तो बड़ी जल्दी हो जाती हैं। तो एक आदमी ने किया, रामकृष्ण परमहंस देव जी ने इसको किसी और तरह से कहा है, लेकिन बात वही है कि एक आदमी को सिद्धि हो गई, वो जल के ऊपर खड़ाव पहन के खट 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 चल सकता है। तो जब उसके पिता ने उसको पूछा, क्या करके आए तुम इतने दिन बनेंगे? मैं देखिए, वो खड़ाव पहन करके पानी के ऊपर चल के इस पार से उस पार पहुंच गया। उन्होंने सोचा, पिताजी कहेंगे वाह शाबाश बेटा, तू तो पूरा सिद्ध हो गया। उसमें 2 आने चलते थे, 2 आने नाव वाले को दे के इस पार से उस पार पिताजी पहुंच गए। क्यों रे, बस 2 ही आने की सिद्धि के लिए 12 वर्ष नष्ट कर दिए? 2 ही आने की सिद्धि तो है जल के ऊपर चलना, भगवान तो नहीं मिले। मूर्खता की बातें हम लोग जानते हैं तो क्या बताएं। एक आदमी का कुछ वरदान कर, भगवान हमारी समझ में आता नहीं, मैं अपनी पत्नी से पूछ के वरदान मांगूंगा तो मैं इतनी देर इंतजार तो नहीं करूंगा। अच्छा जाओ, तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो ठीक है, जो तुम चाहो हो जाएगा। और चला जा रहा, तपस्या करके आया था, पैदल चल के आया था, करके कह वाह भाई वाह, अगर यहाँ इस जंगल में ही कहीं बढ़िया पलंग मिल जाए, भोजन मिल जाए, और तो इच्छा करी तुम तो पत्थर के ऊपर, वो आनंद से हो गया, वाह वाह, अरे ये तो बड़ी बड़ी, बस यही चिपक के रह जाओ तो अच्छा यही रहना चाहिए। वो उसी पत्थर से चिपक गया। अब वो पत्थर से चिपक गया, दब जो अब क्या करें, वरदान हो गया। अब वो क्या करना है, मेरी पत्नी होशियार, अगर वो आ जाए, वो बड़ा पत्नी भक्त था और बड़े सुखी रहते, जो अपनी पत्नी के आज्ञाकारी है बड़े सुखी रहते ज्यादातर। तो अरे मेरी पत्नी होती तो मेरे को याद बचा लेती, पत्नी आ जाए तो कितना अच्छा रहे। पत्नी आ गई, क्या बात है? अरे मैं देखो 3 वरदान मिले थे, एक से तो मैं पत्थर में आनंद ले रहा हूं, सब चिपक गया हूं, दूसरे तुमको मिला, मैं क्या करूं? कह तुम एक भगवान के दो, मुझे छुट्टी करो, एक पत्थर से छुड़ाओ, 3 वरदान तुम्हारे पूरे हो गए, चलो घर। तो तीसरे वरदान, तो इस तरह से मूर्खतापूर्ण वरदान मांगते हैं। आप लोगों ने बड़ी कथा पढ़ी होगी कि सोने की अभिलाषा किसी की तृप्त नहीं होती है। एक की सोने की अभिलाषा कैसी तृप्त हुई, वो आप लोग कथा खूब पढ़े। मैं जो भी छू सब सोना हो जाए, मेरे हाथ में सोना है, जो छू तो मिट्टी भी सोना हो जाए। तो आप लोगों को कथा मालूम है कि जो छुए वो सोना, खुश हो गया वो राजा। भूख लगी रोटी तोड़ने के लिए बढ़ा तो रोटी सोना हो गई।
खाओ। पानी पीने के लिए गया, वो सोना हो गया, भूखा प्यासा रो रहा था। उसकी लड़की आई, अरे बेटी आओ, बेटी को गले लगा, वो सोने की हो गई। अब कर्म पर हाथ रख करके रोता है। आप लोगों को मालूम है किस तरह से परिश्रम पूर्वक उसने इस स्वर्ण से बचने की चेष्टा की है। तो माय डियर, हमारी इच्छाएं इसी तरह की हैं। कई लोग बड़ी ऊटपटांग इच्छा वाले भी हो जाते हैं। भगवान के दर्शन के बाद भी अगर मनुष्य सचेत नहीं है, पूज्य बापू ने कथा सुनाई थी कि एक आदमी पर देवता प्रसन्न हो गए, सिद्धि की थी देवता। तो उसने कहा कि हमको वरदान दो। कहीं जो तुम चाहोगे तुमको दूंगा, लेकिन जो तुम लोगे उसका दुगना तेरी पड़ोसी को मिलेगा, क्योंकि पड़ोसी से मतलब जलना स्वाभाविक बात है। तो वो क्यों? तपस्या मैंने की है और पड़ोसी क्यों लाभ मिले? तो क्या भाई, अभी तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है, मेरी इच्छा है, तुमको जो मांगना है मांगो ना, हम तुमको रोक नहीं लगाते हैं, लेकिन पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो उसका भाग्य तुम्हारे बगल में रह रहा है, तुम उसी को पुण्य समझो। तो वो तो बड़े विस्तार से, बड़े प्रेम बापू ने कथा सुनाई। तो कहते अब वो एक अद्भुत व्यक्तित्व है। तो उसने अपने हर बच्चे के लिए एक एक कोठी बनवाई और एक अपने लिए 5 कोठी बनवाई, बहुत बढ़िया। पड़ोसी की 10 कोठियां हो गई। इतनी गाड़ी मांगी, उसकी दुगनी गाड़ी। अब वो तो जल के खाक हो गया, मरा खपा। मैं तपस्या में मौज ये मारा है, मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों हो गई। मेरे दरवाजे मेरी एक टांग टूट जाए, उसके बेचारे के दोनों टांगें टूट गई। एक हाथ टूट जाए, उसके दोनों हाथ लुंज हो गया। अब अंधा हो गया, लुंज हो गया। मेरे दरवाजे पे एक कुआं हो जाए, कि सोचा कि मैं तो एक आंख से देख लूंगा और वो। तो इस तरह की भावनाएं, ये भगवान से, देवताओं से याचना नहीं करनी चाहिए। हे प्रभु, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आग। हे राम, तुम मुझे प्रिय लगो। हे कन्हैया, तुम मेरे प्रिय बनो। इससे बढ़ करके और कोई वरदान नहीं है। भगवान कृपा करके ये वरदान हमको दें, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना है। और यही भाव हम लोग सुनाने वाले पूज्य रमेश भाई ओझा जी, भाई श्री, आज उनका जन्म दिवस है अंग्रेजी तारीख से। हम तो भादों शुक्ला सप्तमी को मनाते हैं, जो उनका वास्तविक तिथि से है। माने राधाष्टमी बलदेव छठ के बीच में, हमने कहा तुम बीच में ही आया, अच्छा हुआ। आज प्राय लोग अंग्रेजी तारीख से मनाते हैं, तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं करता हूं। सभी दर्शकों को उनके जन्म दिवस की जय श्री कृष्ण।